जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल को देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं। कभी किसी चीज़ का ऊंचाई निकालते हैं तो कभी किसी चीज़ का हम दूरी निकालते हैं। ऐसे इसके बारे में हम पहले वीडियो में आपको बताया हूँ। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, ऐसे हम सवाल को लेते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए, सवाल दे रखा है कि एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा, यही निकालने के लिए सवाल कह रहा है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम देखते हैं। देखिए, सवाल जो है सबसे पहले मीनार की बात कर रही है, तो मीनार होता है खड़ा, तो सबसे पहले हम मीनार को खड़ा कर देते हैं। चलिए, तब हम एक मीनार को खड़ा कर देते हैं। ये आपका मीनार खड़ा हो गया। इस मीनार के जड़ से एक सड़क जो है सीधी जाती है, तो एक सड़क सीधी कर लेते हैं इस टाइप का। अब हुआ क्या कि इस सड़क पर दो कार खड़ी है। मान लीजिए एक कार यहाँ खड़ी है और एक कार यहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले इस दोनों बिंदुओं से हम क्या करते हैं कि रेखा खींच लेते हैं इस टाइप से। अब क्या हुआ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो है वो अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, तो अवनमन कोण बनता तब है जब व्यक्ति ऊपर होता है, यानी कि देखने वाला ऊपर होता है और ऊपर से किसी नीचे की वस्तु को देखता है, तब उसके आंख द्वारा अवनमन कोण बनता है। इसका मतलब अवनमन कोण बनने के लिए आपको इस टाइप से एक सीध में रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अवनमन कोण बनाएंगे। जो ज़्यादा हटेगा, जैसे ये 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। दरअसल ये होता क्यों है, क्योंकि ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो दो समांतर रेखा के बीच जब भी कोई तिरछी रेखा गुजरती है तो एकांतर कोण समान होता है। इसलिए जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा और जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। क्योंकि अवनमन कोण से हम सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको उन्नयन कोण लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अवनमन कोण को हमने कन्वर्ट कर दिया एक तरह से उन्नयन कोण में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या कोण बना हमको ये पता चल गया, और नहीं कन्वर्ट करते तो यहीं पे हमको पता चलता, बाकी नीचे पता नहीं चलता और सवालों को बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम क्या किए, इस तरह से कर लिए। अब देखिए, आप मान सकते हैं। मानने में क्या करना होता है कि भाई जो खड़ी हुई वस्तु है, जैसे इसमें मीनार है तो हम मीनार को मानते हैं, या उससे जो बना कोण है वो भी मानते हैं। अगर आप इतना नहीं मान सकते हैं तो सिर्फ इतना जरूर आपको मानना होगा कि कौन सी वस्तु खड़ी है, सिर्फ आप उसको मानकर अपना काम कर सकते हैं। तो हम देखिए पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि ए बी जो है ये क्या है, मीनार है। तो हम यही बात को लिखते हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है। हमने क्या मान लिया कि माना कि ए बी एक मीनार है। ठीक है, अब सवाल में मीनार जो है वो 50 मीटर दिया हुआ था, हम इस बात को भी लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तक जो सवाल में दिया हुआ था उसके अनुसार हमने फोटो को ड्रॉ कर लिया है। अब बारी आती है सवाल को सॉल्व करने की। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें दो त्रिभुज होता है। आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है और दूसरी बात देखिएगा तो आप ये त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज है। ठीक है, इसमें बने दो त्रिभुज, लेकिन एक चीज इसमें समान होता है जो दोनों त्रिभुज के लिए काम करता है। वो क्या समान होता है, तो एक भुजा समान होती है जो दोनों त्रिभुज के लिए काम करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये भुजा, इस भुजा से ये भी त्रिभुज बन रही है और इसी भुजा से ये भी त्रिभुज बन रही है। तो यहाँ पर एक ही भुजा से दो त्रिभुज बन रही है। तो आपको एक ये भुजा लेना है और दूसरा जो निकालना है वो लेना है। आपको निकालना क्या है कि ये कार और ये कार दोनों के बीच की दूरी निकालना है।
इट मीन्स आप ये समझो कि ये दिया हुआ है और नीचे वाला हमको निकालना है, ये दिया हुआ है और नीचे वाला हमको निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको देखिए ठीक सामने वाला P होता है और दूसरा B होता है। अब दिक्कत आता है बहुत बच्चों को कि क्या संबंध आएगा, तो क्या संबंध आएगा इसका जो है निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो किसी कोण के सामने जो बनता है, ठीक है, किसी कोण के सामने जो भुजा रहता है उसको हम P लेते हैं और दूसरा भुजा को B लेते हैं, क्योंकि जो तिरछी भुजा होती है वो हमेशा H होती है और ये बदलती नहीं है। इसलिए आपको सामने वाला भुजा P लेना है और दूसरा क्या लेना है, B लेना है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC से, तो हम यही बात को लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये ABC में और ठीक सामने वाला ये P है और दूसरा B है। तो P ये दिया हुआ है और B हमको निकालना है, तो P और B का संबंध जा रहा है और P और B का संबंध tan से जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, tan लिखेंगे। तो tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, बराबर क्या लिखेंगे हम, P यानी कि AB बटा B यानी कि BC। देखिए तब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसको हम लिखेंगे √3/1 बराबर, अब AB, तो AB का वैल्यू आपको दे रखा है 50, तो 50 बटा क्या हो जाएगा BC। अब हम करते क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम BC को √3 से गुना करेंगे तो BC √3 मिलेगा, बराबर इधर क्या मिलेगा, तो 50 मिलेगा। यहाँ से अगर हम BC निकाल ले तो BC बराबर क्या मिलेगा, 50 बटा √3, ये आपको BC निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते त्रिभुज ABD में, तो हम वही बात लिखेंगे त्रिभुज ABD में। इसमें क्या होगा आप समझो, ठीक ये सामने वाला जो है वो P है और नीचे वाला B है, भाई यही संबंध ही जाएगा, क्योंकि जो भुजा दोनों के लिए काम करेगा वो लेना है और जो निकालना है वो लेना है। तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो tan का ही संबंध जाएगा। तो हम फिर से लिखेंगे tan, इस बार जो वैल्यू लेना है हमको कितना डिग्री, 30 डिग्री लेना है, बराबर फिर से हम वही लिखेंगे AB और बटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो BD। अब क्या होगा, सो देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√3 बराबर, अब क्या होगा AB तो ऑलरेडी 50 है, तो इसको हम लिख देते हैं 50, लेकिन BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, तो हम लिख देते हैं BC प्लस CD, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 और ये क्या होगा, तो ये होगा 50 बटा BC कितना है, BC है 50 बटा √3, तो हम लिखेंगे 50 बटा √3 प्लस CD है तो CD। अब देखिए इसको हम 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इसको हम 50 को √3 से गुना करते हैं क्या आएगा, 50√3। तो हम यही बात को लिखते हैं, 1 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, देखिए ये तो हो जाएगा आपको 50 बटा √3 प्लस CD। अब बराबर में क्या होगा, 50 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50√3, ठीक है। अब बात है हमको ये दोनों कारों के बीच की दूरी निकालना है, इट मीन्स ये कार यहाँ और ये कार यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी यानी CD निकालना है। तो हम लिखेंगे CD बराबर, अब देखिए क्या होगा, 50√3 माइनस ये क्या हो जाएगा, तो 50 बटा √3। अगर इसका हम LCM लें, ठीक है, तो LCM लेंगे तो क्या आएगा, नीचे का √3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, वो 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 मरतबे, √3 को अगर 50 √3 से गुना करें तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आज का वर्गमूल 3 आ जाएगा और गुने 50, तो ये 50 हो गया और √3 को √3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा माइनस, अब इससे इसमें हम भाग दे दिए तो पूरा पूरी भाग लग गया, एक मरतबे लगा, 1 को 50 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका 150 हो जाएगा माइनस 50 बटा √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा √3।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 100/1.732। अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 57.80, ठीक है। तो आपको कितना मिल गया, 57.80। हम लिख सकते हैं अतः दोनों कारों के बीच की दूरी वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 57.80 मीटर, और यही सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।